नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ सभी सही होंगे। साथियों, आज हम पढ़ेंगे मौर्योत्तर काल। तो मौर्योत्तर काल के वन लाइनर प्रश्न में पहला प्रश्न है, वह हिंद यवन शासक जिसने शीशे के सिक्के जारी किए। तो कौन सा हिंद यवन शासक था जिसने शीशे के सिक्के जारी किए थे? तो वह था स्ट्रेटो द्वितीय। दूसरा क्वेश्चन है, बिंबिसार, गौतम बुद्ध, मिलिंद तथा प्रसेनजित में से वह एक जो अन्य तीनों के समसामयिक नहीं था? तो वह मिलिंद नहीं था। नेक्स्ट है, काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना मिलता है। तो काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना कठियावाड़ के रुद्रदामन के अभिलेख में मिलता है। नेक्स्ट है, रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित हैं। तो रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां जूनागढ़ के अभिलेख में वर्णित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिना बेगार के सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया। तो बिना बेगार के सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया था रुद्रदामन प्रथम ने। नेक्स्ट है, वह शासक जिसके सिक्कों पर संकर्षण एवं वासुदेव दोनों अंकित हैं। तो वह अगाथोक्लीज। नेक्स्ट है, कार्दमक क्षत्रियों ने जिस धातु में अति दुर्लभ सिक्के प्रचलित किए वह धातु थी। तो वह थी ताम्र। नेक्स्ट है, शासक दिए हुए हैं, उनके राजवंश दिए हुए हैं। तो डेमेट्रियस हिंदी यूनानी था। रुद्रदामन शक राजवंश से था। गोंडोफर्नीज पहलव से था और बिम कुषाण वंश से था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी तथा उत्तर पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किया गया था। तो उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किया था तो कुषाणों ने किया था। नेक्स्ट है, प्राचीन भारत में नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए। तो प्राचीन भारत में नियमित रूप से सोने के सिक्के कुषाणों ने चलाए थे। नेक्स्ट है, बिम कडफिसेस, कनिष्क, नहपाण एवं बुद्धगुप्त में से जिसके सिक्कों पर बुद्ध का अंकन हुआ है वह है कनिष्क। तो बिम कडफिसेस, कनिष्क, नहपाण एवं बुद्धगुप्त में से जिसके सिक्कों पर बुद्ध का अंकन हुआ है वह कनिष्क है। वह शासक जिसको सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय दिया जाता है तो वह है बिम कडफिसेस। नेक्स्ट है, बिम कडफिसेस, कुजुल कडफिसेस, कनिष्क तथा हर्म बीज में से वह जिसने भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन नियमित उपयोग के लिए किया था तो वह है बिम कडफिसेस। तो बिम कडफिसेस ने भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन नियमित उपयोग के लिए किया था। नेक्स्ट है, योधेय सिक्कों पर अंकन मिलता है। तो योधेय सिक्कों पर अंकन कार्तिकेय का मिलता है। नेक्स्ट है, कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या है? तो 81 ईसा सन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक हुआ। तो कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक 78 ई में हुआ। नेक्स्ट है, शक संवत प्रारंभ किया गया। तो शक संवत 78 ईसा में प्रारंभ किया गया। नेक्स्ट है, विक्रम एवं शक संवतों में अंतर वर्षों में कितना है? तो वह है 135 वर्ष का। नेक्स्ट है, विक्रम संवत प्रारंभ हुआ। तो विक्रम संवत प्रारंभ हुआ 57 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट है, 1931, 1952, 2066 तथा 2087 में से वह वर्ष जो दिसंबर 2009 में शक संवत का वर्ष है तो वह 1931 है। नेक्स्ट है, अश्वघोष, वसुमित्र, कालिदास तथा कम्मन में से वह जो कनिष्क का समकालीन था। तो अश्वघोष और वसुमित्र कनिष्क के समकालीन थे। नेक्स्ट है, अश्वघोष, वसुमित्र, चरक, नागार्जुन तथा पतंजलि में से वह जो कनिष्क के दरबार से संबंध नहीं था। तो कनिष्क के दरबार से पतंजलि संबंध नहीं थे। नेक्स्ट है, कनिष्क के रवतक अभिलेख में किन नगरों का उल्लेख है? तो कनिष्क के रवतक अभिलेख में साकेत, कौशाम्बी, पाटलिपुत्र तथा चंपा का उल्लेख है। नेक्स्ट है, तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की थी। तो तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा किसने प्राप्त की थी? चरक तथा जीवक ने। नेक्स्ट है, अश्वघोष, पार्श्व, वसुमित्र तथा विशाख दत्त में से वह जो कनिष्क प्रथम के दरबार में नहीं गया था। तो विशाख दत्त जो है कनिष्क प्रथम के दरबार में नहीं गया था। नेक्स्ट है, पुष्यमित्र शुंग द्वारा अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो अयोध्या लेख से।
पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बारे में जानकारी अयोध्या अभिलेख से प्राप्त होती है। नेक्स्ट है शुंग वंश के बाद भारत पर राज किया, तो शुंग वंश के बाद भारत पर राज किया था कण्व वंश ने। नेक्स्ट है पुष्यमित्र शुंग खारवेल गौतमीपुत्र सातकर्णी वासुदेव एवं समुद्रगुप्त में से वह शासक जो वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है, तो वह गौतमीपुत्र सातकर्णी को कहा जाता है। वर्ण व्यवस्था का रक्षक किसे कहा जाता है? गौतमीपुत्र सातकर्णी को। नेक्स्ट है मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था, तो मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य सातवाहन था। नेक्स्ट है सिमुक संस्थापकता, तो सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? सिमुक था। नेक्स्ट है चीनी जनरल जिसने कनिष्क को हराया, तो चीनी जनरल जिसने कनिष्क को हराया वो था पांचाऊ। नेक्स्ट है वह वंश जिसके साम्राज्य की सीमाएं भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर तक फैली थीं, तो वह वंश जिसके साम्राज्य की सीमाएं भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर तक फैली थीं वह है मौर्य और कुषाण वंश। नेक्स्ट है बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई थी, तो कुषाण काल में हुई थी। नेक्स्ट है कला की गांधार शैली फली फूली, तो कला की गांधार शैली कुषाणों के समय में फली फूली। नेक्स्ट है शक क्षत्रप काल में सोने चांदी के सिक्कों का अनुपात, तो शक क्षत्रप काल में सोने चांदी के सिक्कों का अनुपात क्या था? 1:35। अब कुछ राजवंश दिए हुए हैं, इनके सिक्कों की धातुएं दी हुई हैं। तो कुषाणों ने कौन से सिक्के चलाए थे? स्वर्ण एवं ताम्र धातुओं के। गुप्तों ने स्वर्ण एवं रजत धातुओं के चलाए थे। सातवाहन ने चांदी तांबा सीसा एवं प्रोटीन धातुओं के चलाए थे। और कलचुरी ने स्वर्ण रजत एवं ताम्र धातुओं के सिक्के चलाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सही सुमेलन करना है, तो गांधार कला कुषाणों से संबंधित है। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन प्रथम से, मिलिंद पंडो मिनांडर से, तक्षशिला शिलालेख पतिक से। नेक्स्ट क्वेश्चन है अफगानिस्तान का बामियान प्रसिद्ध था, तो अफगानिस्तान का बामियान बुद्ध प्रतिमा के लिए प्रसिद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कला शैली भारतीय और यूनानी ग्रीक आकृति का सम्मिश्रण है उसे कहते हैं, तो जो कला शैली भारतीय और यूनानी ग्रीक आकृति का सम्मिश्रण है उसे गांधार कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह मूर्तिकला जिसमें सदैव हरित स्तरित चट्टान शिष्ट का प्रयोग माध्यम के रूप में होता था, वह गांधार मूर्तिकला। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में सही कालानुक्रम, तो प्राचीन काल में भारत पर आक्रमण जो हुआ था उसके संबंध में कालानुक्रम देखना है, तो सबसे पहले यूनानियों ने किया, फिर उसके बाद शक आए, फिर कुषाण आए, फिर हूण आए। तो सबसे पहले यूनानी, फिर शक, फिर कुषाण, फिर हूण। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था, तो वह है डेरियस प्रथम। नेक्स्ट है चालुक्य, पल्लव, राष्ट्रकूट तथा सातवाहन राजवंशों में से सबसे पुराना राजवंश, तो इसमें सबसे पुराना राजवंश था सातवाहन। नेक्स्ट है आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची मिलती है, तो आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची मत्स्य पुराण में मिलती है। नेक्स्ट है सातवाहनों की राजधानी अवस्थित थी, तो सातवाहनों की राजधानी अमरावती एवं प्रतिष्ठान में अवस्थित थी। नेक्स्ट है ए का ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ है, तो ए का ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ है गौतमीपुत्र सातकर्णी के लिए। नेक्स्ट है राजा खारवेल का नाम जुड़ा हुआ है, तो राजा खारवेल का नाम हाथी गुम्फा लेख के साथ जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट है राजवंश दिया हुआ है उनकी राजधानी, तो शुंग राजवंश की राजधानी थी पाटलिपुत्र, सातवाहन की थी पैठन, कदम्ब की थी बनवासी और चंदेल की थी महोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सही कालानुक्रम, तो सबसे पहले इनमें आप देखेंगे सातवाहन, फिर उसके बाद वाकाटक, फिर चालुक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें सत्य कथन पूछा है, तो सत्य कथन है सातवाहन काल में संस्कृत के साथ प्राकृत व अन्य लोक भाषाओं का विकास हुआ। सातवाहन राजाओं ने साहित्य रचना के लिए संस्कृत व अन्य लोक भाषाओं को अपनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें भी सत्य कथन पूछा है, तो सातवाहन नरेश प्राकृत भाषा के पोषक थे। सातवाहन काल में कला के लोक पक्ष को अधिक प्रोत्साहन मिला।
नेक्स्ट क्वेश्चन है स्तूप जिसमें आरक स्तंभ वाले मंच की विशेषताएं मिलती हैं, तो वह है अमरावती। नेक्स्ट क्वेश्चन है नासिक अभिलेख दिया हुए हैं उसके शासक, तो नासिक अभिलेख गौतमीपुत्र से रिलेटेड है, भीतरी स्कंदगुप्त से संबंधित है, एहोल पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। नेक्स्ट है वह वंश जिसके शासकों को पुराणों में श्री पर्वतीय कहा गया है, तो श्री पर्वतीय पुराणों में किसे कहा गया है? इक्ष्वाकु वंश को, इक्ष्वाकु शासकों को कहा गया है। नेक्स्ट है इसमें सत्य कथन पूछा है, तो कुषाण फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे। कुषाण कहाँ से होकर व्यापार करते थे? तो फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर। नेक्स्ट है अशोक हर्ष पुलकेशिन द्वितीय एवं खारवेल में से हुआ है जो जैन धर्म का संस्थापक तक था, तो जैन धर्म का संरक्षक कौन था? खारवेल था। नेक्स्ट है कलिंग नरेश खारवेल संबंधित थे, तो कलिंग नरेश खारवेल चेदी वंश महामेघवान वंश से संबंधित थे। नेक्स्ट है पूर्वी रोमन शासन जस्टिनियन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान था, तो पूर्वी रोमन शासन जस्टिनियन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान विधि में था। नेक्स्ट है शुंगों के पूर्वज मूलतः संबंधित थे, तो शुंगों के पूर्वज मूलतः उज्जैन से संबंधित थे। नेक्स्ट है स्वर्ण भूमि का वह राजा जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रखरखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव देने के लिए प्रार्थना की, तो वह था बालपुत्र देव ने। स्वर्ण भूमि का वह राजा जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रखरखाव हेतु उसने अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना की, तो वह है बालपुत्र देव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी का लेखक, तो अनाम नाविक। ठीक है साथियों, आज यहीं पे पढ़ते रहिए। धन्यवाद।